Welcome again, knowledgeist. So, in this video lecture, we are going to talk about some important days and themes that are belongs to the month June and July. But ओके, सो हम शुरू करते हैं जून एंड जुलाई का जो डेज एंड उसका थीम्स के बारे में. ओके, सो जैसे कि ये जून तो चल ही रहा है अभी, एंड जुलाई जो है, क्योंकि जुलाई मंथ में आपका एग्जाम्स होने वाला है, राइट. तो होपफुली जो करंट जो थीम्स है वो हम डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक बहुत सारे ऐसे डेज है उनका थीम्स नहीं आए हैं. लेकिन जो कुछ हमारे पास इंफॉर्मेशन है, डेज का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका नाम क्या है, राइट, वो सारी चीज़ हम डिस्कशन करेंगे, राइट. तो फर्स्ट ऑफ जून नोन एज द वर्ल्ड मिल्क डे, राइट. तो वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून. ओके, पर्पोज क्या है? टू रिकॉग्नाइज द इंपोर्टेंस ऑफ मिल्क एज ए ग्लोबल फूड एंड सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द डायरी सोसाइटी, राइट. कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिल्क, क्योंकि मिल्क में बहुत तरीके का विटामिन होते हैं, बहुत तरीके का न्यूट्रिशंस होता है, राइट. तो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि बच्चे से लेके बूढ़े हर कोई कंज्यूम करते हैं, एंड वहां से बहुत सारे ऐसे क्या निकल के आते हैं, बाय प्रोडक्ट्स निकल के आते हैं, जैसे चीज हो गया, बटर हो गया, राइट. एंड बहुत सारे ऐसे चीजें वहां से हम क्या कहते हैं, कर्ड हो गया, उसे हम क्या करते हैं वहां से बाय प्रोडक्ट के हिसाब से निकालते हैं. सो सिग्निफिकेंस क्या है? हाईलाइट्स द रोल ऑफ डायरी इन न्यूट्रिशन, लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राइट. क्योंकि जो डायरी होता है ना, डायरी, तो यहाँ से बहुत कुछ मिलता है हमें, राइट. न्यूट्रिशन हो गया, लाइवलीहुड हो गया. तो न्यूट्रिशन जैसे कि हम बात कर ही चुके हैं कि मिल्क हो गया, मिल्क से हम बहुत कुछ न्यूट्रिशन मिलता है, एंड उसका जो बाय प्रोडक्ट्स है वहाँ से हमें बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलते हैं, राइट. एग्रीकल्चरली कैसे ये हेल्प होता है कि जो हमारा काउ डोंक हो गया या फिर जो नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, राइट, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. ओके, देन और क्या कैसे है? प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट ऑफ मिल्क. ओके, मिल्क को प्रमोट करना है, क्योंकि मिल्क ही ऐसा है जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, राइट. आफ्टर जो मदर मिल्क होता है, उसके बाद हम जो गाय का जो भी या फिर भैंस का जो भी मिल्क है उसे यूज करते हैं, राइट, फॉर फीडिंग चिल्ड्रंस. ओके, encourage support for farmer, okay, supply chain and innovation in dairy industry. ओके, तो encourage करना है किन्हें? जो भी फार्मर्स हैं, ओके, ये जो फार्मर्स है, डायरी फार्मर्स हैं, उन्हें क्या करना है? encourage करना है. गवर्नमेंट भी encourage करता है, राइट. वो भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं, सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस काइंड ऑफ फार्मिंग. ओके, उसके साथ साथ क्या करना है? सप्लाई चेन बढ़ाना है. कोई भी अगर फार्मर है तो उसको सपोर्ट करना है फॉर इंप्रूविंग देयर सप्लाई चेन. जितना ज़्यादा सप्लाई चेन बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वो क्या डिफरेंट जो बाय प्रोडक्ट्स है उन्हें बनाना शुरू करेंगे, फिर मार्केट में उसे भेजना शुरू करेंगे, राइट. ओके, सो डायरी इंडस्ट्री जो है, या फिर आजकल जो हो गया ना पैकेट मिल्क आते हैं जो कि प्रोसेस्ड मिल्क होते हैं, राइट. उसके बाद कर्ड हो गया, या फिर जो आपका क्या कहते हैं, चीज़ हो गया, राइट. ये सारे आजकल प्रोवाइड हो रहे हैं, एंड बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे कि ओमफेड हो गया, या फिर आपका मदर्स डायरी है, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं. ओके, देन हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे वर्ल्ड ओशन डे. तो वर्ल्ड ओशन डे उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज़्यादा हम वर्ल्ड फॉरेस्ट डे को डिस्कशन करके आ रहे हैं, या फिर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल डे को हम डिस्कशन करके आ रहे हैं, राइट. उतना ही ज़्यादा ये भी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड ओशन डे. ओके, तो इसका पर्पोज क्या है? टू सेलिब्रेट एंड राइज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओशन. कितना ही ज्यादा ओशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ओशन में सबसे ज्यादा सबसे बड़ा डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलता है। जो कोरल्स होते हैं ना, ये जो देख रहे हैं आप नीचे, ये जो कोरल्स होते हैं, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डाइवर्सिटी होता है। ओके, एंड जितना ज्यादा ओशंस में आपको स्पेसिस मिलेंगे, उससे आधे से भी कम आपको लैंड में मिलेंगे, राइट। सो इसीलिए कहा जाता है कि जो ओशन है उसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ओके, सो सिग्निफिकेंस क्या है? हाईलाइट्स द वाइटल रोल ऑफ ओशन इन sustaining life on earth, right? Emphasizes the link between ocean health and climate change. ओशन में अगर चेंजेस हो रहा है ड्रास्टिकली कुछ, तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनवायरमेंट है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है। क्लाइमेट चेंज में बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट डालता है, राइट। ओके, उसके अंदर हम जाएंगे ना तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, राइट। एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ आप लोगों को। ओशन के डेप्थ में आई कैंट रिमेंबर द प्लेस ऑफ दैट ओशन, राइट, द नेम ऑफ दैट ओशन, बट एक प्लेस ऐसा है जहाँ पे कि ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो राइज हो रहा है ड्रास्टिकली। दूसरी जगह पे डिक्रीज होता है, लेकिन ये राइज हो रहा है। ओके, एंड वहाँ पे पाया गया कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, राइट। एंड उनमें कुछ इलेक्ट्रोकेमिकल जो आपका क्या कहते हैं रिएक्शन के चलते क्या हो रहा है कि हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस के चलते वहाँ पे क्या कहते हैं ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है। मान लीजिए कि कल के दिन अगर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो एंड वो जो हाई वैल्यूएबल मिनरल्स हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना शुरू किया जाए, अभी भी हो रहा है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं, बट अगर उसका ऊपर कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा उसका एक्सट्रैक्शन शुरू हो जाएगा एंड अल्टीमेटली जो रिजल्ट होगा वो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक होगा फॉर द एनवायरमेंट, फॉर द ओशन क्रीचर्स, फॉर द ओशन इकोलॉजी, राइट, या फिर बायोडाइवर्सिटी आप कह सकते हैं। ओके, एंड क्या कुछ प्रॉब्लम्स होता है जनरली क्या कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, राइट, या फिर आपका देखे होंगे कि जो फिशिंग करने जाते हैं उनका नेट्स अगर रह जाता है तो फिर वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एनिमल्स फंस जाते हैं, सफोकेशन के चलते उनका डेथ हो जाता है, राइट। लेकिन हमें ये सारे चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा ध्यान देना है एंड इसके खिलाफ क्या करना है, आवाज़ उठाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप बिना सी फूड के भी बच सको, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि सी फूड के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट। तो फिशिंग करना ठीक है, लेकिन कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन एंड कुछ ऐसे कायदे में रह के ही ये सारे जो ट्रेडिंग है वो करना चाहिए। सो क्लटर फ्री कंटेंट, तो आपको नॉलेज में मिल रहा है क्लटर फ्री कंटेंट्स। ओके, सो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इधर उधर भागने का। देन हम डिस्कशन करते हैं इंटरनेशनल योगा डे, दैट इज 21 ऑफ जून। ओके, 21 ऑफ जून को। सो ये जो है ना, ये इंडिया इसको प्रमोट किया है, प्रपोज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट द UN इन 2014। ओके, तो ये प्रपोज किए थे प्राइम मिनिस्टर हमारे नेशन के श्री नरेंद्र मोदी, राइट। एंड ये UN में इसका प्रपोजल डाले थे वो 2014 को। प्रपोज क्या है, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ योगा फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, राइट। किस तरीके से योगा जो है वो फिजिकली, मेंटली एंड आपको स्पिरिचुअली कैसे आपको अच्छा रखेगा उसको प्रमोट करना है। ओके, सिग्निफिकेंस क्या है, रिकॉग्नाइजेस योगा एज ए इनवैल्यूएबल गिफ्ट ऑफ इंडियाज एंशिएंट ट्रेडिशन। ओके, जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा योगा फेमस है एंड धीरे धीरे योगा जो है वो इंडिया बाहर की जो नेशंस है वहाँ तक लेके भी जा चुका है। ओके, बाहर में भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है योगा को। ओके, सेलिब्रेटेड ग्लोबली विथ मास योगा डेमोन्स्ट्रेशंस, राइट। मास योगा डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि योगा डे में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ बैठ के योगा करते हैं टू प्रमोट
योगा, ओके। वर्कशॉप्स होते हैं, राइट, एंड हेल्थ प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कि जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे वो बताते हैं कि योगा कैसे बेनिफिशियल होता है। देन व्हाई दिस डे, व्हाई दिस डे, दैट मीन्स ये जो 21 जून ही क्यों, ओके, बिकॉज दिस इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर। ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है, ओके। बहुत जल्दी हम इसे सेलिब्रेट करने वाला हैं, ओके। देन हम डिस्कशन करते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। पॉपुलेशन डे, जैसे कि आपको पता ही होगा कि पॉपुलेशन बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है, राइट। पर्पस क्या है, टू फोकस अटेंशन ऑन ग्लोबल पॉपुलेशन इशू, ग्लोबल पॉपुलेशन इशू, क्योंकि ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ पे कि पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। सो ये जो मुद्दा है ना पॉपुलेशन को लेके, कहीं पे ट्रबल में है। किस तरीके से ट्रबल में, जैसे कि इंडिया राइज को लेके ट्रबल में है, एंड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जो यहाँ पे कि पॉपुलेशन डिक्रीज होते जा रहा है, राइट। एंड उनका फोकस है कि कैसे हमारे देश में जो पॉपुलेशन है उनका इंक्रीज करेंगे हम, ओके। सो एस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1989 को हुआ था। सिग्निफिकेंस क्या कुछ है इसका, प्रमोट्स अवेयरनेस अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स, ओके। पॉपुलेशन ग्रोथ ट्रेंड्स यानी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है जो। फैमिली प्लानिंग जैसे कि हमारे दो इंडिया का है, राइट। अब तो हम दो हमारा एक हो गया है, राइट, ओके। एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट, आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी यहाँ पे ध्यान में रखना है। एनकरेज डिस्कशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ओके, राइट। एंड बहुत सारे ऐसे इवेंट करना है आपको जहाँ पे कि कैंपिंग्स चलाना है, पॉपुलेशन डे को लेके कैसे आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हो उसे ध्यान में रखते हुए, राइट। जो आपका एजुकेशनल सीजन्स है या फिर एजुकेशनल जो सिलेबस है उसके अंदर भी आपको ये सारे बातें इंक्लूड करना है, राइट। सो फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर वीडियो था, एंड इसमें हम डिस्कशन किए कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम्स दैट आर बिलोंग्स टू जून एंड जुलाई, ओके। एंड अगर आप चाहते हो कि ये जो डेट्स हैं एंड थीम्स है इनका पूरा डिटेल्स आपको मिले, यानी कि बहुत सारे ऐसे डेट्स एंड जो थीम्स है उसे हम स्किप कर चुके हैं, राइट। आप पूछेंगे कि आप स्किप कैसे किए हैं, तो ये आपको फिर मिलेगा जो आपको कोर्स में, राइट। SBI CBO का जो कोर्स है उसके अंदर आपको ये सारे चीज़ें मिलेंगी, ओके, डिटेल्स में पूरा जितने भी डेट्स एंड थीम्स हैं, राइट। हम तो कुछ चुनिंदा ही डिस्कशन किए हैं अभी, राइट। लेकिन अगर आप कोर्स है आपके पास SBI CBO का या फिर कोई भी ईयरली पास है आपके पास, तो आप ये जो एक्सेस है इसे इजीली आप ले सकते हैं, ओके फ्रेंड्स। सो फिर मिलते हैं एक नया टॉपिक ऑफ करंट अफेयर, एंड वहाँ पे हम डिस्कशन कुछ नया बात डिस्कशन करेंगे, एंड तब के लिए टेक केयर।